वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन को लेकर जेडीयू के अंदर जो गुस्सा उठा था मुस्लिम नेताओं का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास हो गया, कानून बन गया है, लेकिन जेडीयू के अंदर इसको लेकर जो गुस्सा उठा, दरअसल जेडीयू ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया, केंद्र सरकार का समर्थन किया और ये बिल पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में भी पास हो गया और अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है, कानून बन गया है। वैसे में मुस्लिम नेताओं का गुस्सा परवान पर है। पिछले दिनों जब बिल के समर्थन पे जब जेडीयू सामने आई थी, उस वक्त भी लगातार मुस्लिम नेता बयान दे रहे थे, चाहे गुलाम गौस हों या फिर गुलाम रसूल बलियावी। इनका बयान लगातार आ रहा था, बड़े नेता हैं। उसके अलावा कई नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया। अगर जिला स्तर पर कहा जाए और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने, 5 नेताओं ने लगातार बैक टू बैक इस्तीफ़ा दिया। तो जदयू के अंदर खलबली मच गई और कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे कि जो मुस्लिम नेता हैं जदयू के इस स्टैंड से, सीएम नीतीश कुमार के इस स्टैंड से खुश नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार ने गलत रास्ता अख्तियार किया है। दलीलें दी जाने लगी जेडीयू की तरफ से कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, इससे गरीब तबके के लोगों का भला होगा। मतलब मुसलमान समाज के अंदर अगर यूँ कहा जाए कि जो पसमानदा समाज है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वैसे लोगों का ये भला होगा इस बिल से। इस बिल से कुछ चंद लोगों को नुकसान है, बाकी जितना इसमें फ़ायदा ही होना है। वक्फ के नाम पर जो जिस तरह से चंद लोग जो फ़ायदा उठा रहे थे, वो फ़ायदा चंद लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा मुसलमान समाज को मिलेगा और ख़ासकर गरीब तबके को मिलेगा। ये जदयू के नेता बार बार समझा रहे थे, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। गुलाम रसूल बलियावी ने पिछले दिनों जो बयान दिया था, जिस पर हड़कंप मच गया था, उन्होंने कहा था कि इदारा सरिया के साथ बैठक करेंगे, जो उसके बाद हम कोई आगे बड़ा फैसला लेंगे। तो बैठक की है इदारा सरिया के साथ गुलाम रसूल बलियावी ने, और इदारा सरिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कई बड़े धर्मगुरु और नेता शामिल हुए हैं, मुस्लिम नेता। और उसके बाद क्या कुछ कहा है गुलाम रसूल बलियावी ने, जो जदयू के बड़े मुसलमान नेता हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। क्या कह रहे हैं जदयू के बारे में, या फिर आगे जो कौन सा कदम उठाएंगे, इस बारे में पूरी बात उनकी सुन लीजिए आप। शरिया में आज खानकाहों के हमारे सज्जादागान, बिलखुसूस खानकाह मुअज़्ज़म बिहार शरीफ के साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सैफुद्दीन अहमद फिरदौसी साहब और खानकाह मुनामिया के साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद शमीमुद्दीन अहमद मुनामी साहब, और बिहार के हर ज़िले से और झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से जिम्मेदारान तशरीफ लाए और वक्फ का जो मौजूदा नया कानून आया है, इस पर यह तय हुआ कि इदारे शरिया का वक्फ लीगल सेल का गठन हुआ है। दूसरा एक ये हुआ है कि जो नए कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो 6 माह का वक्त है, उस वक्त के अंदर अंदर जो छूटे हुए हैं, उन सारे अमलाक को, उन सारे प्रॉपर्टीज को, चाहे दरगाह हो कि खानकाह हो कि मस्जिद हो कि ईदगाह हो कि कब्रिस्तान हो, इन सबों का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। तीसरा ये तय हुआ है कि जो एहतजाज होगा वो सड़कों पर हंगामी सूरत में नहीं होगा। जिलावार तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हमारी कॉन्फ्रेंसें होंगी और वहां से जिला के डीएम के जरिए चीफ मिनिस्टर को, वजीर आजम को, राष्ट्रपति को ये एक मेमोरेंडम की शक्ल में हम उसको डिलीट करने का या उसको नए कानून से हटाने का, जिसको लेकर बेचैनी है, जिस पर तफसील से हमारे शमीम मुनामी साहब बताएंगे। का जनता दल यू का पार्टी में मैं हूं, लेकिन पहले मैं औकाफ, अमलाक, मुल्क के संविधान और आइन के सुरक्षा के लिए एक मर्तबा फिर हम नॉक करेंगे
कि जिन कानूनों पर, जिन एजेंडों पर दुख है, जहां से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आजादी और संविधान से टकराव वाला ये कानून है, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए हो या राज के असेंबली के जरिए हो, एक मर्तबा हम लोग इस पर वर्तमान सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक मर्तबा इस पर विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार का मुकम्मल मुसलमान मुखालिफ है, उन्होंने काम बहुत किया है, सबको एहसास है। इसी बात की हैरत हो रही है कि जिसने हजारों हजार कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, जो अंजुमन इस्लामिया हॉल नहीं था वक्त में, उसको वक्त में ला करके खूबसूरत इमारत बनाई, आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ चूक हो गई जिसका लोगों ने फायदा उठाया। फिलहाल जेडीयू में आप बने रहेंगे? अब भी आज मेरा ये दो टुक स्पष्ट वक्फ के ताल्लुक से है। पॉलिटिकल इशू का फैसला मैं इस बिल्डिंग से निकलकर किसी दिन प्रेस करके कर दूंगा। कानूनी लड़ाई के लिए जा रहे हैं आप लोग क्या? कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ इदारे शरिया वक्फ लीगल सेल के तहत जा रहा है। आप लोग कब से डेट अनाउंस किए हैं कि कब से आप लोग सड़क पे उतरेंगे? बलियाबी साहब कब से सड़क पे उतरेंगे इस सिलसिले में? औकाफ के लेकर जो बिहार के मौलाना उनका रुझान ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है हमको सुनाई नहीं दे रहा है, करना क्या है हमको वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि कब से आप लोग सड़क पे उतरी हुई है, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग उनके साथ भी आएंगे या अपना अलग से प्रदर्शन? वक्फ लीगल सेल जब बन गया है तो लीगल वक्फ सेल के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, बशमूल हमारे साहब सज्जादा और सज्जादगान, खानकाहें और इदारे शरिया, उलमा और खानकाह, ये दोनों एक है। उलमा झंडा खानकाहों का उठा लिए हैं, लड़ाई आगे हो। डेट अभी तय नहीं किए, वो तय हो जाएगी, खबर हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कल जो कहा आपकी जानकारी? समाज में तनाव, नफरत की अगर कोई आवाज उठाता है या इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिकरण करने का, माइलेज लेने का, चाहे पक्ष हो कि विपक्ष हो, किसी एक कम्युनिटी या समुदाय को टारगेट करने का या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक तबके को खुश करने का अगर समझ रहा है कि ये कानून है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक इस कानून से दुखी हैं, उसी तरह से देश के हमारे बहुसंख्यक समुदाय के, मठ के लोग, मंदिरों के लोग, गिरजा के लोग और सारे अन्य मजाहिब के लोग भी दुखी हैं। उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि ये वक्फ कानून आज मुस्लिम माइनॉरिटीज के पर थोपा गया है, तो आपने देखा भी है कि चर्च की भी बारी आ गई है। इसलिए सारे मजाहिब के लोग मिलकर अपने अपने मजहब के अमलाक और उसकी एसिड और प्रॉपर्टी को बचाने की हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। और इदारे शरिया की भी कोशिश है, जो आज हम लोगों ने बाज़ाब्ता सर्वसहमति से प्रस्ताव लिया है कि अन्य धर्म के लोगों को भी लेकर के हम सारे लोग देश के संविधान के अनुसार, मजहब के संविधान के मुताबिक मिली हुई आजादी और स्वतंत्रता के तहत हम अपनी बात। जेडीयू में रहकर ये विरोध होगा या जेडीयू से बाहर? और पार्टी, ये दोनों से हट करके सिर्फ एक है कि औकाफ बचेगा कैसे, भारत का संविधान बचेगा कैसे। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा सैयद शाह शमीम अहमद मुनवी साहब ने विसंगतियों को खत्म करना था, उसमें ये अगर खत्म कर दिया गया होता कि जिस वक्फ बोर्ड के जरिए या वक्फ की जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, वो लोग 30 दिन के अंदर कब्जा खाली कर दे, वरना उनको उम्र कैद की सजा होगी, या जिस मुतवल्ली ने जमीन बेचा था उसको उम्र कैद की सजा होगी, तो माना जाता। जो गलती पिछले वक्फ एक्ट में था, वही उससे बढ़कर गलती इसमें हुई है। जब भी वक्फ का में अमेंडमेंट हुआ है,
किसी भी मजहबी और खानकाही अफराद की नुमाइंदगी नहीं रखकर कानून बना है। जिसके लिए कानून बना रहे थे उनके नुमाइंदों को बैठाल कर बना लिए होते तो शायद आज पूरे मुल्क में वजीर आजम की और हिमायत करने वालों की लोग तारीफें करते। तो सुना आपने कि जो गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं, इदारा सरिया के तत्वावधान में जो है वो जो बैठक हुई है जिसमें विभिन्न खानकाहों के सज्जदा नशीन, प्रमुख मौलानाओं के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी भाग लिया। उस बैठक में गुलाम रसूल बलियावी भी थे और गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि वे इस बिल की खिलाफत पहले भी कर चुके हैं और वे पहले इस इदारा के नायब और फिर जेडीयू नेता जो है बलियावी ने कहा कि पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन जल्द ही लेंगे। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा जिस तरह से कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई है। तो गुलाम रसूल बलियावी लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं ये जो कदम उठाया गया, जिस तरह से जेडीयू ने समर्थन किया वक्फ संशोधन विधेयक का, वो बिल्कुल सही नहीं है और नीतीश कुमार की बड़ी चूक है। बड़ा फैसला लेने की बात वो कह रहे हैं। इदारा सरिया के में जो तमाम जो धर्मगुरु और मौलाना लोग जुटे हुए थे और इसमें उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि इस बिल का वो विरोध करेंगे और इसके लिए आगे तक जाएंगे, उन्होंने कहा है। तो जो बैठक हुई है उसमें वक्फ बिल का विरोध करने के लिए एक लीगल सेल का गठन किया गया है और कहा है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेंगे। यानी जदयू के नेता, नीतीश कुमार के नेता मूड बना चुके हैं कि वक्फ बिल जो अब बिल बन चुका है, जो अब कानून बन चुका है और इसका विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक जाएंगे और आगे जदयू में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी तय नहीं है। यानी गुलाम रसूल बलियावी ने अब यूँ कहा जाए कि पूरी तरह से विरोधी रुख अख्तियार कर लिया है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।